एक्यूरेट कंपनी का ये पॉलिशर मशीन, पत्थर में पॉलिश करने वाला। इसमें कुछ समस्याएं हैं, चलिए उनको ठीक करते हैं। समस्या इसमें है क्या? बेरिंग की समस्या इसके अंदर हो। देख रहे हो पत्थर में चल के कितना इसमें सारा धूल मिट्टी वगैरह ये सब लगा हुआ है। क्या क्या लगा रखा है आदमी लोग ने इसमें, पाइपिंग वगैरह। चलिए सबसे पहले मैं इसको एक बार चालू करता हूँ। इसमें बेरिंग अंदर का गया है या फिर, क्योंकि आगे वाला बेरिंग में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक बार थोड़ी इसको सबसे पहले चालू करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। पूरा जाम हो रहा है। इधर के एरिया से कुछ इसमें चिंगारी जैसा भी निकल रहा है। यहाँ के जो स्क्रू वगैरह इसके रहते हैं, पानी वगैरह जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाते हैं। और ये भी इसका काफ़ी हार्ड रहता है। एक बार इसको खोलने की कोशिश करते हैं। काफ़ी टाइट हो रहा है ये। यहाँ से इसको हमको हो सके तो खोल लेना है। इसको खोलने से क्या होगा कि हम इसके अंदर जो खोलने का प्रोसेस है, काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग को इस तरह का पाना यूज करना पड़ेगा, का लगेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है ये, और इसका हैंडल भी पूरी तरह से इसमें जाम पकड़ लिया। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल में देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, इधर का छोड़ देते हैं और यहाँ से इसको खोलते हैं। अंदर का बेरिंग है या फिर ये साइड वाला जाम हो रहा है। अगर इधर का होगा तो फिर हमको इसको खोलना ही पड़ेगा। तो ये वाले जो स्क्रू लगे हुए हैं 4, इनको सबसे पहले हम यहाँ से खोलते हैं। ज़्यादा अगर नट ये वाले जाम रहे तो फिर यहाँ से इस तरह से नट के ऊपर रख करके और ऊपर से हथौड़ी का ठोकर मार देना है थोड़ी बहुत। उसके जरिए से फिर जंग रहता है, वो धीरे धीरे करके छूट जाता है और खुलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए अभी तो फिलहाल में इसकी इतना ज़्यादा टाइट नहीं है कि हम खोल नहीं सकें। जैसा हमारा AID 13 mm का ड्रिल मशीन रहता है, सेम वैसा ही बनाया गया है ये। लेकिन हैमर वाला जो सिस्टम रहता है वो इसके अंदर से निकाल दिया गया है। इसीलिए ये यहाँ से पॉलिश का मटेरियल लगा करके यहाँ से चेक वगैरह या तो फिर कपलिंग लगा करके और इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ का जो वायरिंग है ये इसका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से घुमा करके देख लेना है। देखिए यहाँ पर इसका इस टाइप का गियर लगा रहता है। तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है इधर की। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें समस्या इधर की साइड में ही हो रही। अब यहाँ पर देखिए 3 स्क्रू लगे रहते हैं, लेकिन इसमें 2 ही लगे हुए हैं। इनको खोलते हैं। देखिए यहाँ से इसका इस तरह का कुछ इंटरफेस रहता है। अभी यहाँ पर इसमें कार्बन होल्डर लगे हुए हैं और यहाँ पर ही इनका जो कार्बन रहता है वो नया डाल चेंज किया जाता है। मैं खोल के बताता हूँ। यहाँ पर ये स्विच रहता है। यहाँ के भी इसकी स्क्रू खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी लोग छोटे छोटे टेस्टर लगा करके और ये जो नट रहते हैं इनका ऊपर का सब पूरा खराब कर देते हैं।
कार्बन चेंज करते रहते हैं, उस जरिए से जो ये स्क्रू रहते हैं ये सब खराब कर देते हैं लोग। ये वाला देखिए काफी टाइट हो रहा है, तो इस तरह से इसमें थोड़ी हल्का सा थोड़ी से ठोकर मारते हैं और इसको देखते हैं। चलिए ये भी खुल चुका है हमारा। अभी यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप से इसको उठाएंगे तो इसका जो कार्बन होल्डर है ये निकल आएगा। कार्बन तो अभी काफ़ी मात्रा में इसमें पड़े हुए हैं। इधर पे भी काफ़ी मात्रा में कार्बन पड़े हुए हैं। तो चलिए ये तो हो गया। देखिए इसमें क्या ज़्यादा करके क्या समस्या आती है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। काफ़ी मात्रा में इसमें समस्या आती है यहाँ से, जो पीछे वाला बेरिंग रहता है यहाँ, थोड़ी साफ कर देता हूँ फिर देखता हूँ। यहाँ पर जो बेरिंग पड़ता है ना आर्मेचर में पीछे की साइड में, अक्सर ये धूल वगैरह सब जाने से जो पत्थर का हमारा धूल जाता रहता है, यहाँ पर पीछे बेरिंग अगर ख़राब होता है तो गर्म होकर के इसके अंदर चिपक जाता है। ये इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या रहती है। और फिर हमारा इधर का जो आर्मेचर वाला भाग है, इसमें तो देखिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन ये वाला बेरिंग जो रहता है ना, ये 608 नंबर का, ये पीछे गर्म होकर के और यहाँ अंदर की साइड में चिपक जाता है। यहाँ अगर कभी चिपक जाता है, इसमें नहीं चिपका है, तो यहाँ से देखिए थोड़ी थोड़ी इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये टूटना नहीं चाहिए, और इसको संभालते हुए यहाँ से हल्का सा होल जैसा गिरा लेना है, जितने में लगे कि इतने में हमारा बेरिंग का राउंड होगा, और इधर से ठोक करके हम उसको निकाल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल में इसमें क्या समस्या है, ये वाले बेरिंग की समस्या हो चुकी है। यहाँ की साइड में जो बेरिंग पड़ा हुआ है ये इसका जाम हो रहा है, पीछे का बिल्कुल सही हो गया है और इसका सभी कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने के लिए अभी हमको किसी लकड़े की सहायता से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर हम हथौड़ी मारेंगे तो ये जो गियर रहता है ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से उल्टा पकड़ेंगे, मात्रा में जाम हो रहा है और बेरिंग हमको इसका निकालना ही है, तो फिर किसी ऐसी जगह पर इसको रखना है और ऊपर से लकड़े के हथौड़े का यहाँ से यूज करके इसको निकालना है बाहर कैसे भी करके। ध्यान रहे ये कास्टिक का रहता है और यह टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और या फिर एक उपाय मैं और इसके अंदर आप लोगों को बताता हूँ। कोई ऐसा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर रखना है और यहाँ पर इस एंगल में जहाँ पर ये बेरिंग का भाग दिख रहा है आपको गोल गोल, ये वाला बेरिंग का, यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब पकड़ने के लिए सपोर्ट तो कुछ ना कुछ नीचे चाहिए ही। मैं एक हाथ से देखिए ट्राई कर देता हूँ एक बार, और बाकी आप कोई पकड़ने वाला हो तो इस तरह से पकड़ करके ऊपर से ठोकर मारिएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए इस तरह से अभी काफ़ी ज़्यादा जाम है, तो मैं यहाँ पर वॉइस मशीन में रख करके और इसको, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं है इसमें, इस टाइप का अगर ज़्यादा जाड़ा पाइप है ये, तो देखिए इसको लगाते हैं तो ये फैन टच हो रहा है। अगर इससे मोटा कोई पाइप होगा तो भी आप रख सकते हो इस तरह से और ऊपर से ठोक करके निकाल सकते हो, लेकिन ये फिर फैन में दिक्कत है, तो मैं इसको वॉइस मशीन में रख करके और निकाल करके आप लोग को बता देता हूँ। बाकी जो तरीका है वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। तो देखिए वहाँ से तो निकल आया है, लेकिन ये जो बेरिंग है टूट गया था जो, ये इसी के अंदर फंसा था। अब इसको कैसे निकालना है ये देखते हैं हम। आर्मेचर निकल आया है, लेकिन ये बेरिंग है जो इसी के ऊपर फंसा था, बहुत हार्ड हो गया है। तो चलिए इसके अंदर कुछ हम ऑयल वगैरह थोड़ी बहुत डालते हैं और इसको निकालते हैं। इस तरह से कुछ रखेंगे, कोई इस तरह कर लेते हैं छेनी, कुछ और भी जो कि आपके पास में हो वो ले सकते हो।
तो चलिए फाइनली ये जो बैरिंग है हमारा ये निकल चुका है। अभी इसके अंदर हम लोग दूसरा बैरिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 608 नंबर का बैरिंग यूज होता है, 608 नंबर का। यहाँ पर थोड़ी चारों तरफ से हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं ग्रीस, और फिर बैरिंग को हम कर देते हैं फिट। इस तरह से ये बैरिंग को अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद में अभी क्या, इस आर्मेचर को हम वैसे ही जिस तरह से निकाले थे उसी तरह से यहाँ पर फंसाएंगे। फंसाने के लिए यहाँ देखिए कुछ भी सपोर्ट ऐसा रखेंगे ऊपर की साइड से, और इसको हमको, क्योंकि जितना निकालने में हमको मेहनत लगी है इसको फिट करने में भी मेहनत लगेगी। तो इस तरह से ये हमारा हो चुका है सेट। देख लीजिएगा अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। मैं थोड़ी इसको हैंड प्रेस मशीन में दबा देता हूँ। ये फिट हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसको थोड़ी यहाँ से साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद में थोड़ी ग्रीस वगैरह हम इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पर जो इसका गियर है इस तरह से ग्रीस लगा देते हैं। थोड़ी थोड़ी इनमें बुश जो रहते हैं यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद में ये देखिए जो फैन गार्ड लगा हुआ है, बफेल या कॉयल कवर जो भी आप बोलो, इसको इस तरह से रखेंगे। बाद में इस आर्मेचर को यहाँ से इस तरह से इसको कर देंगे सेट। इसमें ऊपर की साइड नीचे की साइड दोनों साइड में 608 नंबर का बैरिंग यूज। इस तरह से इसको फिट करेंगे। जो हमने इसके स्क्रू खोले थे ये इनको फिट करेंगे। इन स्क्रू में क्या करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी अगली बार खोलने का जरूरत पड़े तो आराम से खोलें, तो इस तरह से हल्का हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं यहाँ से। ग्रीस लगा करके फिट कर देते हैं तो अगली बार अगर खोलना पड़ता है तो परेशानी नहीं होती है, थोड़ी जल्दी खुल जाते हैं। चलिए स्क्रू हमारे फिट हो चुके हैं। अभी यहाँ से इसके कार्बन देखिए पत्ती जैसी लगी हुई है, इसको इस जगह से यहाँ से इस तरह से अटैच करते हैं। कार्बन को इस तरह से दबा करके रखते हैं और यहाँ पर कर देते हैं हम इसको सेट इस तरह से। इसी तरह से दूसरी साइड का भी लेना है, यहाँ से इस तरह से इसको फंसा देना है। फंसाने के बाद में यहाँ से इस तरह से नया भी कार्बन अगर चेंज करना है तो इस तरह से कुछ आप कार्बन चेंज कर सकते हो इस मशीन के अंदर। चलिए ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इन स्क्रू के अंदर भी हम वैसे तो खराब हो चुके हैं। चलिए दूसरे स्क्रू को देख लेते हैं इस मशीन के लिए। तो इस तरह से इसके अंदर दूसरे स्क्रू यहाँ से यूज कर देते हैं। तो ये हो चुका कंप्लीट। ऊपर वाला ये जो कवर है इसको हम से सेट कर देते हैं। इसको एक बार चालू करते हैं। सबसे पहले सीरीज बोर्ड में ही हमेशा टेस्टिंग करते हैं। इस तरह से कुछ हमने इसके अंदर वायरिंग चेंज कर लिया है। काफ़ी पुराना मशीन है और यहाँ से देखिए हल्का हल्का आर्मेचर भी स्पार्किंग हो रहा था।
तो आर्मेचर जिस तरह से हमने इस मशीन को खोला है उसी तरह से निकाल करके इसका आर्मेचर चेंज कर देने का है। अभी फ़िलहाल जिस कस्टमर का है उसको मैं एक बार बताऊंगा इसको चालू करके, अगर आर्मेचर चेंज करने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसका आर्मेचर चेंज कर लेंगे, उसका भी मैं आगे वीडियो ला दूंगा। तो बाइंडिंग इसका कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।